हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक के ऊपर, है ना। यहाँ से क्वाड्रेटिक के ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड में ज़रूर रहेगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले जो बात करने वाले हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड सबको पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ये बात को ध्यान रखना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको अच्छे से याद रखना है। अच्छा, इसमें छोटी छोटी बातें भी हम सीख सकते हैं। जैसे आपको पूछेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो क्या है यहाँ पे ए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या है यहाँ पे ए। अगला बात करेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो क्या बोलेंगे बी। कांस्टेंट यहाँ पर कौन है, कांस्टेंट यहाँ पर ए बी सी तीनों है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ये कोफिशिएंट तो आपको गुणांक तो याद ही रहना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए, और एक्स का गुणांक कितना है तो बी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ से पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात है कि यहाँ पर आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस को बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो के दो रूट्स होगा। एक का नाम होगा अल्फ़ा और एक का नाम होगा बीटा। तो पहला जो इसमें पूछा जाएगा आपसे, सबसे पहला पूछा जाएगा कि इसका सम ऑफ रूट क्या होगा। सम ऑफ रूट मतलब रूट का यानी हल का जोड़, जो आप सॉल्यूशन निकालते हैं उसका जोड़, माना अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। अगला इसमें पूछा जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। और इन द लास्ट आपको डी का फार्मूला भी याद रखना है। तो डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है, ये तो हो गया। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट पे आपको एक फार्मूला और भी याद करके रख के जाना है। जैसे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू ज़ीरो। तो कभी कभी क्या कर देगा ना, कभी कभी आपको वो रूट ही दे देगा। तो बोलेगा ये रूट है तो आप मुझे इसका क्वाड्रेटिक बता दो। तो देखो, रूट पड़ा हुआ है, अल्फ़ा बीटा पड़ा हुआ है, तो भर देना है। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया आपको, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ रूट्स आर 3 और 2, ठीक है। बोलता है रूट्स तो है इसका है 3 और 2 है, तो आपको इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले सम ऑफ रूट निकाल लेना, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। तो क्या हो जाएगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। फिर निकालना अल्फ़ा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा, 3 × 2, तो 3 दूनी 6। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यही फार्मूला आपका यहाँ यूज होगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू ज़ीरो। तो आप रख देंगे एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 5x और ये 6 इक्वल टू ज़ीरो। लो, क्वाड्रेटिक हाजिर हो गया। अच्छा, एक और चीज़ आएगा फोर्थ पॉइंट में इसमें, श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड। अब ये श्रीधराचार्य मेथड क्या कहता है ना, कि इसका जो फार्मूला होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। तो कभी कभी आपको ये मेथड से पूछा जाएगा। मान लो आप किसी क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन का फैक्टर नहीं हो रहा है, तब आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये यूज करके आप फैक्टर निकाल सकते हैं, मतलब यहाँ से आप अल्फ़ा और बीटा का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा दो वैल्यू आएगा, एक आएगा प्लस वाला, एक आएगा माइनस वाला। यानी माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में 2a प्लस वाला आ गया, और ये माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2a, तो ये माइनस वाला आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपसे और छोटी छोटी बातें पूछा जा सकता है। जैसे क्या पूछा जा सकता है, जैसे अगला पॉइंट पे आते हैं। आगे आप क्या क्या और बात इसमें हम लोग कर सकते हैं अपन डिस्कशन के रूप में। जैसे इसमें आपको ये भी देखा जा सकता है कि देखो, ये सब तो आपको याद कर ही लेना है, ठीक है। कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, सम ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, डी का फार्मूला क्या होता है। ये जब अगर रूट्स हमको दे दिया जाएगा तो हम क्वाड्रेटिक कैसे निकालेंगे इस फार्मूला से। दूसरी बात श्रीधराचार्य मेथड से, ये सब है ना। तो ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वहाँ पे। तो ये सब की बातों को आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे जो आपसे पूछा सकता है ना, आगे आपसे पूछा जा सकता है ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान निकाले। तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल इसका एलसीएम करनी। तो हो जाएगा अल्फ़ा बीटा और ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। तो बीटा प्लस अल्फ़ा आपके पास पड़ा हुआ है, क्या होता है बीटा प्लस अल्फ़ा, देखो तो माइनस बी बाई। तो ऊपर आपको माइनस बी बाई रखना है, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना, सी बाई। तो ए से ए कट जाएगा, है ना। तो सीधी बात आ जाएगा माइनस बी बाई सी। आप ये क्वेश्चन को यूँ लिख सकते हैं, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई सी। ये क्वेश्चन रहता है बोर्ड में, तो थोड़ा आपको अच्छा से इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में रहता है, तो ये सबको थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं रूट्स के ऊपर। जैसे अब रूट्स के ऊपर क्या क्या बातें हो सकता है ना।
जैसे अपन रूट्स के ऊपर क्या क्या बातें कर सकते हैं, रूट्स भी समझ लेते हैं। अब देखो रूट्स के ऊपर बात करते हैं। सारी कहानी डिपेंड करता है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो सबसे पहला इसका काम है कि डी निकालना। तो डी का फार्मूला b² - 4ac। ठीक है, अब यहाँ देखिए डी को लेके हम दो तीन बातें कर सकते हैं। डी आपका कैसा कैसा आ सकता है, डी आपका या तो पॉजिटिव आ सकता है, या तो डी आपका निगेटिव आ सकता है, या तो फिर डी आपका = 0 आ सकता है। अगर ये आ गया तो ये केस आपको पढ़ना ही नहीं है, 10th में माना ये केस है ही नहीं, तो ये आपको पढ़ना ही नहीं है। अगर डी पॉजिटिव आ गया तो क्या बात करेंगे, अगर डी पॉजिटिव हो गया तो रियल रूट्स होंगे। रियल रूट्स माना अल्फ़ा बीटा का जो वैल्यू आएगा वो रियल होगा, पहली बात। और दूसरी बात कि अलग अलग रूट आएंगे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस रूट। डिस्टेंस रूट्स माना अलग अलग प्रकार के रूट आएंगे। और अगर डी = 0 हो गया तो सबसे पहली बात रियल रूट तो मिलेंगे, रियल रूट्स माना वास्तविक हल मिलेंगे ही मिलेंगे। और दूसरी बात क्या होगा, दूसरी बात होगा कि सेम रूट होगा, माना अल्फ़ा बीटा का जो वैल्यू आएगा वो बराबर आएगा। और अगर ये आ गया तो सीधी बात इमेजनरी रूट्स, माना इसमें आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, इमेजनरी रूट्स आ गया, बात ही खत्म हो गया। अच्छा, तो रियल रूट्स हमको कब कब मिला है ना, रियल रूट्स की अगर बात करेंगे तो रियल रूट्स दो जगह मिला, या तो डी का मान 0 से बड़ा हो जाए या डी के 0 के बराबर हो जाए। तो रियल रूट्स की बात करेंगे तो आपका क्या होगा, डी > 0। ठीक है, तो मान लीजिए इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, किसी ने क्वेश्चन दिया 2x² प्लस का kx + 5 = 0, फाइंड वो वैल्यू ऑफ k, माना k का मान निकालिए फॉर रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल जिसके लिए रूट जो है वास्तविक है। और अगर आपने सुन लिया कि रूट वास्तविक है तो सीधी बात लिखना है d > 0। और डी का फार्मूला b² - 4ac > 0। तो b की जगह क्या लिखेंगे, तो k का स्क्वायर माइनस में 4, a की जगह क्या लिखेंगे 2, और इसकी जगह क्या लिखेंगे 5 > 0। तो ये हो जाएगा आपका k², और निकल गया 8 × 5 = 40 > 0। इसका मतलब k² > 40। ठीक है, तो यहाँ से अब आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो k² > √40 का स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। आगे आपको पता नहीं है इसलिए नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आगे अगर आप सॉल्व करेंगे तो k² √40 का होल स्क्वायर > 0, ये दो पार्ट टूटेगा, एक बार निगेटिव में आ जाएगा और एक बार किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। और ये हो जाएगा आपका > 0 ना। तो थोड़ा सा ये आपको बताया नहीं गया है क्लास में, तो ये थोड़ा 11th की बातें हो जाता है इसमें, फिर भी आप देख लो। तो इसके दो वैल्यू आ जाएगा, k > हो जाएगा एक -∞ से √−40 तक, फिर यूनियन √40 से लेके इन्फिनाइट तक। तो ये आपको पढ़ाया नहीं गया, इस पर डिस्कशन मत करना, बस मैंने आपको रूल बता दिया कि जब भी आपको बोलेगा रूट्स रियल है तो ये बात आपको लेके चलना, और ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा लगभग। ठीक है, तो ये केसेस आपका इराइज हो सकता है। तो आगे और भी हम वीडियो लेके आपके सामने रिप्रेजेंट होंगे, तो हमारे चैनल को देखते रहिए। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।